Praise God. Praise God. Once again we welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for this wonderful day. यह अद्भुत दिन के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Because of His grace, we are still having breath. उसके अनुग्रह की वजह से अब तक हमारी सांस चल रही है। As we are sitting here, it is God's grace. जब हम उसके करीब बैठे हैं तो यह परमेश्वर की कृपा है। God has planned and He has gathered us. परमेश्वर ने योजना की और उसने हमें इकट्ठा किया। If you are listening, God will bless us. यदि हम सुन रहे हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा। Father, once again we come in Jesus' name. पिता, फिर से एक बार हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for Jesus Christ. हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Father, we love you. पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you for all blessing. सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद। Forgive if there is any sin. यदि कोई पाप है तो हमें माफ करो। Help us. हमारी मदद करो। Today talk with us. आज हमारे साथ बात करो। We believe in your word. हम आपके वचन में विश्वास करते हैं। Talk with each one. हर एक के साथ बात करो। Let your truth be revealed. आपकी सच्चाई प्रकट हो। And if there is any bondage, break it. और यदि कोई बंधन है तो उसे तोड़ दो। Help us when we are going to preach your word. जब हम आपके वचन का प्रचार करने जा रहे हैं तो हमारी मदद करो। Who are listening, bless them. जो सुन रहे हैं उनको आशीर्वाद दो। Holy Spirit, take our control. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण लो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Praise God. प्रेज गॉड। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। Today we are going to study about Jesus Christ resurrection. आज हम यीशु मसीह के फिर से जी उठने के बारे में अभ्यास करेंगे। पुनरुत्थान के बारे में। Why Bible say Jesus Christ was the first resurrected person? यीशु मसीह पहला पुनरुत्थान पाया हुआ व्यक्ति था, ऐसा बाइबल क्यों कहता है? Only Christian have such God who died and who was raised from death. केवल ईसाई लोगों का ऐसा परमेश्वर है कि जो मरा और मृत्यु से पहला जी उठा। Our God indeed died. हमारा परमेश्वर सच में मरा। And our God resurrected also. और हमारा परमेश्वर वापस जिंदा भी हुआ। Revelation book that is of Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य की किताब जो यीशु मसीह की किताब है। And he called it disciple John and he wrote this book. और यीशु ने अपने चेले यूहन्ना से बात की और यूहन्ना ने यह लिखा। Revelation 1st chapter verse 5 says, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वां वचन कहता है, to the church Jesus Christ the faithful witness, he is blessing the church. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है कलीसिया को सलाम। Yes. Jesus Christ the first begotten of the dead जो मरे में से जी उठने वालों में से पहलोठा है। and the prince of kings of the earth. और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। And he loved us और उसने हमसे प्रेम किया and washed us from our sin और अपने पापों से हमें धोया, with his blood. अपने लहू से धोकर पापों से छुड़ाया। So here we read Jesus Christ was the first among the dead. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि Yes, he was the first among the dead. मृत्यु मरे हुए में यीशु मसीह पहला था। Here verse 5 Jesus himself said, यहाँ 5वें वचन में यीशु ने खुद कहा he is the faithful witness कि वह विश्वास योग्य गवाह है and the first begotten of the dead. और मृत्यु में से जी उठने वाला पहला है। Why Jesus was said that he was first begotten of the dead? मृत्यु में से जी उठने में प्रथम यीशु को क्यों कहा गया? Why he called himself that I am the first begotten from death? यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मृत्यु से जी उठने में मैं पहलोठा हूँ? Colossae 1:15 says the same thing. कोलोसी का पत्र उसका पहला अध्याय 15वां वचन यही बात कहता है। Jesus Christ is the very image of the invisible God. यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। The firstborn of every creature. और सारी सृष्टि में पहलोठा है। The first begotten of all creation. सारी उत्पत्ति का, सारी रचना का प्रथम है, वह पहलोठा है। Here Paul used the word first begotten. For the first begotten he used the word in Greek protokos. Yes, protokos. और प्रथम के लिए, पहलोठे के लिए पौलुस ग्रीक भाषा में जो शब्द उपयोग करता है वह है प्रोटोकोस। Prototokos. प्रोटोटोकोस। Here the same word
is also mentioned, and we find it in Hebrew, 1st chapter verse 6. और यही शब्द हमें मिलता है इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 6 वचन में। Jesus was the first begotten son. यीशु पहलोठा बेटा था। Verse 6 says, 6 वचन कहता है, and when God bring this his first begotten into the world, और जब परमेश्वर अपने पहलोठे को जगत में फिर लाता है, and he call all the angels to worship him. और वह अपने सारे स्वर्गदूतों को कहता है कि उसकी आराधना करो। Here we see God presenting Jesus Christ before angels. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्गदूतों के सामने पेश करता है, And he says that this is my beloved son. और वह कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। Today I have begotten him आज मैंने उसे जन्म दिया है and worship my first begotten son. और मेरे प्रथम जनित को, मेरे पहलोठा जो है उसकी आराधना करो। So in Hebrew 1:6 again, तो इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 6 वचन, when God bring this first begotten into the world, जब परमेश्वर इस पहलोठे को जगत में लाता है, there were angels also. वहां पर स्वर्गदूत भी थे। And before angel, this first begotten was brought that they worship him. और स्वर्गदूतों के सामने यह प्रथम जनित को लाया गया ताकि स्वर्गदूत उसकी आराधना करे। So who was Jesus Christ? तो यीशु मसीह कौन था? He was the firstborn. वह पहलोठा प्रथम जनित था। He was begotten from the death. मृत्यु से उसे पहलोठा जीवित किया गया। Why we believe Jesus was the first begotten? यीशु ही प्रथम जनित था, ऐसा हम क्यों विश्वास करते हैं? There were many people who were raised from death. बहुत लोग थे जिनको मृत्यु से जिलाया गया था। Matthew 1:25, Matthew also used the same word, prototokos. मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय 25वें वचन में मत्ती भी यही शब्द का उपयोग करता है, प्रोटोटोकोस। And Joseph knew not his wife Mary. और यूसुफ ने अपनी पत्नी मरियम को जाना नहीं, till she had brought forth her firstborn son. जब तक वह अपना पहला पुत्र न जनी तब तक यूसुफ उसके पास नहीं गया। So when someone is first child, तो जब कोई पहलोठा होता है, प्रथम जनित होता है, the word is used prototokos. तो उसके लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वह है प्रोटोटोकोस। And same word in Hebrew 1:6. और वही शब्द इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 6 वचन में He है। said to all the created angel, उसने सारे, God said to call all the created angels, परमेश्वर ने जितने भी स्वर्गदूत बनाए थे सब स्वर्गदूतों से कहा, and he presented this first begotten, his begotten son. और परमेश्वर ने उन सब के सामने अपना इस पहलोठे प्रथम जनित को पेश किया And said, worship Jesus Christ. और उनसे कहा कि यीशु मसीह की आराधना करो। Now how can Jesus be firstborn? अब यीशु प्रथम जनित या पहलोठा कैसे हो सकता है? Revelation 1:5. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वां वचन, Jesus said, I am the faithful witness, यीशु ने कहा कि मैं विश्वास योग्य साक्षी हूँ and I am the first begotten of dead, और of the dead. और मरे हुए में से जी उठने वालों में मैं पहलोठा हूँ। Colossians 1:16, same thing. Colossians 1:16. कोलोसी का पत्र उसका पहला अध्याय 16वां वचन यही बात लिखी है। And 18 also. और 18वां वचन भी, Who is the beginning and the firstborn from the dead. जो मृत्यु में से जिसकी शुरुआत हुई, जो प्रथम हुआ वह यीशु है। In Acts 13 verse 32. प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 32वां वचन। Paul say we are saying good news. We are glad to tell you good news. पौलुस कहता है कि हम तुम्हें सुसमाचार बताने में खुश होते हैं। We declare you the good tidings. और हम तुम्हें सुसमाचार जाहिर करते हैं। How that the promise which was made to our father was fulfilled. जो प्रतिज्ञा हमारे बाप दादों से की गई थी उसे पूरी की गई। So Paul calling all Jews and saying, तो पौलुस सब यहूदियों को बुलाकर कह रहा है, did you read Psalm 2nd chapter? क्या तुमने भजन संहिता उसका 2रा अध्याय पढ़ा, Where God promised, जहां पर परमेश्वर ने वचन दिया था, God declared, परमेश्वर ने घोषणा की थी, you are my son, कि तू मेरा बेटा है and
today I have begotten you. और आज मैंने तुझे जन्म दिया है। So that promise was for some person, some son. तो वह वचन कोई बेटे के लिए दिया गया था। And how it came to Jesus Christ, how it became to Jesus Christ. और वह वचन यीशु मसीह के संबंधित कैसे हुआ? By raising Jesus Christ from death, यीशु मसीह को मृत्यु से वापस जी उठाने में God said, this is my beloved, this is my begotten son. ऐसा करने में परमेश्वर ने कहा कि यीशु मेरा पहलोठा पुत्र है And I will be his father. और मैं उसका पिता बनूंगा And he will be my son. और वह मेरा बेटा बनेगा। We also are children of God. हम भी परमेश्वर के संतान है, बेटे हैं। Romans 8:29 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 29वां वचन कहता है, Paul here make it clear. पौलुस यहाँ पर स्पष्ट करता है, God has already chosen from the people, chosen those people from the beginning. कि क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को पहले से पसंद किया था। And God has decided that the people too should become same as this son, this his son. और परमेश्वर ने ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में सब लोग उसके पुत्र के जैसे पहलोठे बने। All we become all brother. हम सब भाई बने और यीशु पहलोठा बने। And he be the first among all the brother. और यीशु सब भाइयों में पहलोठा ठहरे। So Jesus was the first begotten son. तो यीशु सबसे पहला प्रथम जनित था, पहलोठा था। Because he was raised from the dead. क्योंकि उसे मृत्यु से वापस जिंदा किया गया था। God himself made him alive. परमेश्वर ने खुद यीशु को जिंदा किया। And God has already declared and has decided. और परमेश्वर ने पहले से घोषणा की थी, निर्णय किया था। He has already chosen many people. परमेश्वर ने पहले से बहुत सारे लोगों को चुना था। So that they be too like this Jesus Christ. ताकि वह सब लोग इस यीशु मसीह के जैसे बने। 1 Corinthians 15:20 says, पहला कोरिन्थी उसका 15वां अध्याय 20वां वचन कहता है, But in truth I say, लेकिन सत्य से मैं कहता हूँ Christ has been raised from the dead. कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Again we read Christ was raised from the dead. फिर से हम पढ़ते हैं कि मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया। And further he says, Paul says, और आगे पौलुस कहता है, He is the first fruit of those who are sleeping or who are at rest. और जो सो गए हैं उन सब में यीशु पहला फल हुआ। So all are sleeping. When someone die, all are sleeping. तो जब कोई मरता है तो वह सब मरे हुए लोग सो गए हैं। So Jesus was first fruit of those who are at rest. तो जो लोग सोए हुए हैं, आराम करते हैं, वह सब में यीशु पहला फल हुआ। So Christ was risen from dead. तो मसीह मृत्यु से जिंदा हुआ था। But now Christ is raised from among dead. लेकिन अब जब मसीह सब मरे हुए के बीच में से जीवित हुआ, He became first fruit. तो वह प्रथम फल बना। In Leviticus 23:11 it was said that the Israel, when they enter in the temple, they should bring the first fruit of their harvest. लय व्यवस्था की किताब उसका 23वां अध्याय 11वें वचन में ऐसा कहा गया था कि जब इजरायली लोग मेल मिलाप के तंबू में आए तो वह अपना प्रथम फल लेकर आए। And the first portion was called holy. और जो पहला भाग था उसे पवित्र कहा गया था। All the first production of the earth which that they bring, they should offer to God. पृथ्वी की प्रथम उपज जो होती थी, जो वह परमेश्वर के पास लाते थे, उसे पवित्र गिना जाता So था। Jesus Christ was the first begotten. तो यीशु मसीह पहलोठा था, प्रथम जनित था। He was the first son of God. वह परमेश्वर का पहला बेटा था And he was holy. और वह पवित्र था। And he was offered to God. और उसने अपने आप का बलिदान परमेश्वर को दिया। 21 says, yes, First Corinthians 15 verse 21. और पहला कोरिन्थी का पत्र उसका 15वां अध्याय 21वां वचन कहता है, For since by man came death, by Adam all died. क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो आदम के द्वारा सब मरे। By man came also the resurrection of the dead. तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। So when Jesus was raised from death, तो जब यीशु को मृत्यु से जिलाया गया, Romans 1:4 says that he was called, announced to be son of God. तो रोमियो का पत्र पहला अध्याय 4वां वचन कहता है
कि यीशु मसीह के बारे में ऐसी घोषणा की गई कि वह परमेश्वर का पुत्र ठहरा। Amen. आमेन। So when God raised Jesus Christ from death, तो जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिंदा किया, Bible says through Holy Spirit he was raised. बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसे उठाया गया And by resurrection he was called the Son of God. और मृत्यु में से जी उठने के द्वारा यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, he was called as a man, तब उसे मनुष्य के जैसा गिना गया, Son कहा of गया। man, उसे मनुष्य का पुत्र कहा गया, Son of David, दाऊद का बेटा कहा गया, Son of Mary. मरियम का पुत्र कहा गया। And Jesus said in Matthew 16:16, और यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 16वां वचन, Peter, who am I? कि पतरस मैं कौन हूँ? And Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. और पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Jesus said, he commanded, you should not tell anyone that I am the Christ और यीशु ने उसे आज्ञा दी कि तुझे किसी को बताना नहीं है कि मैं मसीह हूँ, until I don't be resurrected. जब तक मेरा पुनरुत्थान ना हो जाए तब तक I will be killed मुझे मारा जाएगा and then I will be raised after 3 days. और 3 दिन के बाद फिर मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। So after resurrection, when Jesus met his disciple, तो पुनरुत्थान के बाद जब यीशु अपने चेलों से मिला, Matthew 24:46 says, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 46वां वचन कहता है, my disciple, don't you know हे मेरे चेले क्या तुम जानते नहीं हो what the people that the holy prophet this prophesied? कि पवित्र प्रबोधकों ने भविष्यवक्ताओं ने क्या लिखा, क्या भविष्य वचन कहे? All written about me happened to me. मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ मेरे साथ हुआ। In Old Testament it was already prophesied. पुराने नियम में पहले से ही भविष्य वचन कहा गया था The real Christ have to suffer and the real Christ has to raise from death. कि सच्चे मसीह को दुख उठाना पड़ेगा और मृत्यु का दर्द झेलना पड़ेगा। So by raised from death, तो मृत्यु से जिंदा करने के द्वारा he became real Son of God. उसके मृत्यु से जी उठने के बाद वह परमेश्वर का वास्तविक पुत्र बना। 1 Corinthians 15:21. पहला कुरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय 21वां वचन, For since by man came death, so by man also the resurrection of the dead. क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी Verse आया। 22. 22वां वचन, For as we are from Adam, so all die. और जैसे आदम में सब मरते हैं, So when we unite with Christ, we will be made alive. वैसा ही जब हम मसीह के साथ जुड़ते हैं तो हम जिलाए जाएंगे। Verse 23 says, 23वां वचन कहता है, but every man in his order, own order. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। First was Christ, पहला मसीहा था, the first fruit of God. परमेश्वर का पहला फल And मसीहा। afterward, those who are of Christ, we are going to see them. फिर मसीह के आने पर जो उसके लोग हैं उनको हम देखेंगे। When Christ is going to come back, जब मसीहा आएगा other will also be raised. तो दूसरे लोगों को भी वापस जिंदा किया जाएगा। James 1:18 says, याकूब का पत्र पहला अध्याय 18वां वचन कहता है, God has chosen us and given us birth through the word of truth. परमेश्वर ने हमें पसंद किया था और हमें जन्म दिया सत्य के वचन के द्वारा। So when someone listen truth, तो जब कोई सत्य सुनता है he is born of word of God, by the word of God. तो वह परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है। When someone listen word of God, जब कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है, he accept it उसका स्वीकार करता and है believe the word of God, और परमेश्वर के वचन में विश्वास करता है, the person is born by the word of God. तो वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है And that is a new birth और वह नया जन्म है। by the word. वचन के द्वारा नया जन्म। So here James writes, तो यहाँ पर याकूब लिखता है, God gave us new birth by the word that we know. कि परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा नया जन्म दिया, यह हम जानते हैं। Why God gave us new birth? परमेश्वर ने हमें नया जन्म क्यों दिया? So that we be kind of the first fruit of his creation. ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। So Jesus was the firstborn, तो यीशु पहलोठा था, प्रथम जनित था, first fruit. पहला फल था। So we is to be first fruit
as the first fruit we to be. तो जो प्रथम फल जैसा है वैसा हम भी बने। So he gave birth by the word. इसीलिए उसने हमें वचन से जन्म दिया। By the true word we receiving, we were born again. सत्य के वचन का स्वीकार करने के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। So that we also be resurrected as Jesus Christ. इसीलिए कि हम भी यीशु मसीह के जैसे वापस जिंदा किया जाए। And Jesus be called the elder brother. और यीशु पहलोठा भाई ज्येष्ठ भाई बने। Today I want to tell that there are 5 proof that we will see 5 proof Jesus was really dead. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Jesus really died. यीशु सच में मरा। Many people don't believe Jesus was died. He died. He was dead. He died. यीशु मरा था, ये बात पे बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। He was dead. वह मरा था। 5 proof I am going to share. मैं 5 ऐसी बातें बताऊंगा। John 1:29 says, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 29वां वचन कहता है। seeing John the Baptist, he saw Jesus Christ and said, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा और कहा, behold, this is the Lamb of God, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, who is coming and taking the sin of the world. जो आ रहा है और जगत के पाप उठा ले जाता है। So John the Baptist, he said, this is the Lamb of God. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि यह परमेश्वर का मेमना है। Lamb are sent for sacrifice. और मेमने को बलिदान के लिए भेजा जाता है। And Christ died. और मसीहा मरा। And he shed his blood. और उसने अपना लहू बहाया। So that sin be taken away. इसीलिए कि पाप को उठा लिया जाए। So this is the first proof that Jesus died. तो यह पहली साबिती है कि यीशु मरा। Because he was called Lamb of God. क्योंकि उसे परमेश्वर का मेमना कहा गया। Second thing, दूसरी बात, Matthew 16 verse 21. मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 21वां वचन। Jesus many times said that I am going to suffer in Jerusalem and I will be handed over to elders, chief priests and scribes and they will kill me. यीशु ने बहुत बार ऐसा बताया कि यरूशलेम को मैं जाऊंगा और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा और वह लोग मुझे मार डालेंगे। So this is the second proof. तो यह दूसरी साबिती है। Jesus himself during his ministry he declared this thing. यीशु ने खुद अपनी सेवकाई के दरमियान यह बात बताई I am going to die. कि मैं मरने वाला हूँ। Third proof. तीसरी साबिती, John 10:11 says, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 11वां वचन कहता I है, am a good shepherd मैं अच्छा चरवाहा हूँ and I go to search my lost sheep. और मैं मेरे खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए जाता I हूँ। came to save the sheep. भेड़ों को बचाने के लिए मैं आया हूँ। Even I can die for my sheep. और मैं मेरे भेड़ों के लिए मर भी सकता If हूँ। Jesus is a good shepherd, यदि यीशु अच्छा चरवाहा है तो he have to die for his sheep. उसे अपने भेड़ों के लिए मरना पड़ेगा। Jesus said, यीशु ने कहा I am the good shepherd. कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ And the good shepherd gives his life for the sheep. और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। So if Jesus is a good shepherd, तो यदि यीशु अच्छा चरवाहा है तो then he have to die for the sheep. तो उसे अपने भेड़ों के लिए मरना पड़ेगा। So we believe Jesus said and he died. तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने जो कहा उस तरह से वह मरा भी। Fourth thing, चौथी बात, Jesus in John 13 chapter verse 15, यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 15वां वचन, यीशु ने कहा, he said greater love is that a friend lay his life for his friend. 16 verse. यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 16वां वचन, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। In 15:14. Okay. माफ करना, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 13वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि greater love has no man than this love. इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं A man lay down his life for his friend.
कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। So if Jesus called his disciples as friends, तो यदि यीशु ने अपने चेलों को मित्र कहा तो then he should die to save his friends. यीशु को अपने यह मित्रों को बचाने के लिए मरना चाहिए। So he died इसलिए यीशु मरा, to prove he was a good friend, यह साबित करने के लिए कि यीशु अच्छा मित्र था and he has a greater love. और उसका He loved more his disciples. और उसका प्रेम अपने चेलों के प्रति बड़ा था। John 10:17. यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 17वां वचन, Jesus said, God, my Father loves me. यीशु ने कहा कि परमेश्वर मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। Why my Father loves me? मेरा पिता मुझसे प्रेम क्यों रखता Because है? I die by myself. क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ, Because I lay down my life. क्योंकि मैं अपना जीवन खुद देता हूँ। So if Father God loves Jesus Christ, तो यदि पिता परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करता है तो why he loves? वह प्रेम क्यों करता है? Because Jesus is laying his life. क्योंकि यीशु अपना प्राण दे रहा है, अपना जीवन दे रहा है। Amen. आमेन। So this is the proof that Jesus really died. तो यह साबिती है कि यीशु सच में मरा। More we can see in Luke 24:45. और आगे हम देख सकते हैं लूका का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 45वां वचन। Scriptures also say that Jesus is going to come, Christ have to come and suffer and to die. पवित्र शास्त्र भी कहता है कि मसीहा को आना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। And when Jesus was on the cross, और जब यीशु मसीह वधस्तंभ पर था, John 19:30, यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय 30वां वचन, he was suffering on the cross वह वधस्तंभ पर दुख से गुजर and he asked to drink. He was thirsty और वह प्यासा हुआ और पानी मांगा and they gave him sour wine और तब उन्होंने यीशु को सिरका दिया and he said it is finished. और तब यीशु ने कहा कि पूरा हुआ And he bowing his head, he gave up his spirit. और यीशु ने अपना सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। So just on the cross he gave up his spirit. तो वधस्तंभ पर यीशु ने अपना आत्मा दे दिया। Soldiers came near Jesus Christ सिपाही यीशु मसीह के पास आए to check is really Jesus died or not. यह खातरी करने के लिए कि यीशु सच में मरा या नहीं। And the people also said that this is a preparation day going to come, and on Sabbath the body should not remain. और लोगों ने भी कहा कि यह तैयारी का दिन आ रहा है और विश्रामवार पर मुर्दा वधस्तंभ पर नहीं रहना चाहिए। And so the Pilate, the Jew requested Pilate that break their legs so that they can die soon. यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए ताकि वे जल्दी मरे और उनको उतारा जाए। And when the soldier came at Jesus' cross, और जब सिपाही लोग यीशु के वधस्तंभ के पास आए and they saw Jesus Christ dead. और उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि वह तो मर गया है। And 34 verse says, और 34वां वचन कहता है, one soldier with spear pierces his side. एक सिपाही ने बर्छे से उसके पंजर को बेधा And immediately came out water and blood out of Jesus Christ's belly. और यीशु के बंजर में से तुरंत ही लहू और पानी बहने लगा, And निकला। this soldier was a witness, eyewitness, और यह सिपाही आंखों देखा गवाह था that really Jesus was died. कि सच में यीशु मरा था। So Jesus really died. तो यीशु सच में मरा। Now why we believe that Jesus was the first resurrected? अब यीशु ही मृत्यु में से जी उठने में पहलोठा है, ऐसा हम क्यों मानते हैं? Jew people, they have thinking, they believe like this, यहूदी लोगों की ऐसी सोच है, वह लोग ऐसा मानते हैं that when someone dies, they cannot come back. कि जब कोई मर जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं। When Jacob lost his beloved Joseph's son, जब याकूब ने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को खो दिया, when he heard that the brothers came and said that our brother Joseph is no more, जब यूसुफ के भाई अपने पिता के पास आकर याकूब से कहने लगे कि हमारा भाई यूसुफ मर गया है, Genesis 37:35 says, उत्पत्ति की किताब उसका 37वां अध्याय और 35वां वचन,
all the Jacob brother and daughter came to give comfort to this father. और याकूब के सब बेटे बेटियां याकूब को शांति देने के लिए आए। But Jacob was so sad that he said, I will cry until I die. लेकिन याकूब इतना दुखी था और उसने कहा कि जब तक मैं मर ना जाऊं मैं विलाप करूंगा। Let me cry because of my son is dead. मुझे विलाप करने दो, रोने दो, क्योंकि मेरा बेटा मर गया है। And Jacob says, और याकूब कहता है, surely I will go down, but unto my son, mourning to hell. मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। So this believer Jacob, he say, my son is not going to raise back. तो यह विश्वास करने वाला याकूब कहता है कि मेरा बेटा वापस नहीं आने वाला। I have to go there. मुझे वहां जाना पड़ेगा। So there was such thinking. After that, there is no one live. तो इस No one तरह come back to life. तो इस तरह की सोच थी उनकी कि मरने के बाद कोई वापस जीवन में नहीं आता, जिंदा नहीं होता। Jacob said, I will cry, I'll go to my son. याकूब ने कहा कि मैं विलाप करूंगा और मेरे बेटे के पास मैं जाऊंगा। So where people go after death? तो मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाते हैं? David says in Psalm 89 and verse 48, दाऊद कहता है भजन संहिता की किताब उसका 89 अध्याय और उसका 48वां वचन, what many he that lives and shall not see death. What is man who will live forever and will never see death? कौन पुरुष है जो सदा अमर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं देखेगा? Shall he deliver his soul from the hand of the grave? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? So here David says, तो यहाँ पर दाऊद कहता it is है impossible to come from death. मृत्यु से वापस आना असंभव है। Luke 16:24. लूका का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 24वां वचन, Jesus said of one story, यीशु ने एक दृष्टांत कहा, a true story he said. यीशु ने एक सच्ची कहानी बताई। And he said about a rich man and a poor person, poor fellow. यीशु ने एक धनवान व्यक्ति के बारे में और एक गरीब व्यक्ति के बारे में They बताया। were happy living, and after that there was what happened. Jesus explained. वे लोग अच्छे से जीते थे और मृत्यु के बाद क्या हुआ उसके बारे में यीशु ने बताया। The Lazarus, the poor man, he reached at Abraham's bosom, लाजर जो गरीब व्यक्ति था वह इब्राहिम की गोद में गया and the rich man he was in the hell fire. और जो धनवान व्यक्ति था वह नरक की आग में था। And this 24 verse says, और 24वां वचन कहता है, this rich man cried and said, Father Abraham, have mercy on me. यह धनवान व्यक्ति ने रोकर चिल्लाकर कहा कि पिता इब्राहिम मुझ पर दया कर, Send that Lazarus who is sitting with you जो तेरे साथ बैठा है उस लाजर को भेज, with finger in water to cool my tongue. ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। For here I am tormented in this fire. क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। But this Abraham said, लेकिन इस इब्राहिम ने कहा, Son, in your lifetime you receive good things. कि ये पुत्र स्मरण कर कि तूने तेरे जीवन में अच्छी वस्तुएं पाई। And likewise Lazarus evil things. और लाजर जो था वह सब बुरी वस्तुएं But पाया। now he is comforted here and you are tormented there. परंतु अब लाजरस यहाँ शांति पा रहा है और तू वहां तड़प रहा So है। this is a judgment. तो यह न्याय है। More, there is great gulf fixed between us. और उससे अधिक हम दोनों के बीच में भारी गड्ढा है, भारी गहरा गड्ढा है। No one can come from there to here and no one can go from here to there. वहां से कोई यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ से कोई वहां नहीं जा सकता। Verse 26. 26वां वचन, Then he said, I pray to you, Father, तब उसने कहा कि ये पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ you send him to my house, father's house. कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। So this rich man is saying, send Lazarus. तो यह धनवान व्यक्ति कह रहा है कि तू लाजर को भेज। I don't want my brother to come here and fall in this fire. मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई लोग यहाँ आए और इस नरक में आग में गिरे। This rich man said, I have 5 brothers, और यह धनवान ने कहा कि मेरे 5 भाई हैं, that he may testify to them.
कि वह जाकर मेरे भाइयों को गवाही दे। Abraham said, इब्राहिम ने कहा they have prophet, let they listen them. कि उनके पास भविष्यवक्ताएं हैं, उनको भविष्यवक्ताओं की बात मानने दो। But rich man said, लेकिन धनवान व्यक्ति ने कहा, my father Abraham, हे मेरे पिता इब्राहिम, no. नहीं, But if one went to them from death, they will repent. पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। So here Abraham clear that if anyone is sent after death, no one will believe. तो यहाँ इब्राहिम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को भी मृत्यु से वापस भेजा जाएगा तो उसे देखकर कोई विश्वास नहीं करेगा। If in one house, if someone raised, in each one house, if someone is raised back, यदि हर एक घर में एक व्यक्ति को वापस जिंदा किया जाए then all will be saved. तो सबका उद्धार हो जाएगा। Acts 3:15. प्रेरितों के काम 3 अध्याय 15 वचन। After resurrection, this Paul received Holy Spirit. Jesus was resurrected, and after that, disciple Peter received Holy Spirit. यीशु मृत्यु से वापस जिंदा हुआ और उसके बाद पतरस जो चेला था उसने पवित्र आत्मा पाया। And he witnessed that Jesus was the Prince of Life. और पतरस ने गवाही दी कि यीशु जीवन का दाता था, जीवन का राजकुमार And था, God raised him from death. और परमेश्वर ने उसे मृत्यु से जिंदा किया। Verse 14. 14वां वचन। Jesus was holy and he was just. यीशु पवित्र था और धर्मी था। John 11:25, Jesus said, I am resurrection and I am life. यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय 25वां वचन। Okay. यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। Acts 2:24. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24वां वचन। Jesus cannot be stayed in death. कि यीशु मृत्यु में नहीं रह सकता। 24 says, 24वां वचन कहता है, as it was impossible that he should be held by it. Yes, 2:24. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24वां वचन। He cannot stay there. Jesus cannot stay in hell anymore. यीशु नरक में नहीं रह सकता क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। Because Jesus was sent by God. क्योंकि यीशु को परमेश्वर ने भेजा था। He was anointed by God. परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया था। He was a life giver. और यीशु जीवन देने वाला He था। was the holy. और वह पवित्र He था। was just. और वह धर्मी था। And he said, I am life and I am resurrection. और यीशु ने कहा कि मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ। So he cannot be held to death. इसीलिए मृत्यु के बंधन में वह नहीं रह सकता। He cannot remain tied up. यीशु मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ नहीं रह सकता। So Peter and disciple, they started saying Jesus is been made free from death. तो पतरस और चेलों ने यह कहना शुरू किया कि यीशु को मृत्यु से आजाद किया गया। So Peter was eyewitness. तो पतरस आंखों देखा गवाह था। And also God did perform many miracles to prove this Peter is saying right. और यह पतरस जो कह रहा है वह सच बात है, वह साबिती देने के लिए परमेश्वर ने भी बहुत सारे चमत्कार किए That really Jesus is alive. कि सच में यीशु जीवित है। So in Jesus' name there are miracles happening तो यीशु के नाम में चमत्कार हो रहे हैं to prove that Jesus Christ is really resurrected. यह साबित करने के लिए कि यीशु मसीह सच में वापस जिंदा हुआ। If the rich man prayer would be heard यदि धनवान व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई होती and to his brother if Lazarus would be sent, और उसके भाइयों के पास यदि लाजर को भेजा गया होता those 5 brother would repent. तो वह 5 भाई मन फिराते। But raising Jesus Christ, many are repenting and coming to Christ. लेकिन यीशु मसीह को मृत्यु से जिंदा करने के द्वारा बहुत लोग यीशु के पास आते हैं और मन फिराते हैं। Acts 4:33 says, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33वां वचन कहता with है, great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ. और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। So this grace was given to disciples. तो यह अनुग्रह चेलों को दिया गया था। And God performed many miracles through disciples. और परमेश्वर ने चेलों के द्वारा बहुत सारे चमत्कार किए। To prove these disciples are saying about Jesus Christ who was dead and is raised back is right. यह साबित करने के लिए कि पतरस और चेले जो कह रहे हैं कि यीशु को मार दिया गया और फिर वह मृत्यु से वापस जिंदा हुआ,
तो यह बात सच है, यह साबित करने के लिए। Second thing, दूसरी बात, Yeshaya 53:9 says, Jesus Christ, when he was going to die, he is going to be with that rich man. और यशाया की किताब 53वां अध्याय 9वां वचन कहता है कि यीशु जब मरेगा तो वह धनवान के साथ रहेगा। यह बात यहाँ लिखी गई है। God made his grave with the wicked and with the rich, he was in the dead time. और परमेश्वर ने उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। Luke 16:27. लूका का सुसमाचार 16वां अध्याय 27वां वचन। People were well known, they were knowing about hell. कि लोग अच्छी तरह से नरक के बारे में जानते थे। No one can come to earth back. कि कोई वहां से वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकता। The rich man said to Abraham, धनवान व्यक्ति ने इब्राहिम से कहा, send Lazarus. लाजर को भेज। Why he didn't say send me? उसने क्यों नहीं कहा कि मुझे भेज? Because those who go in the fire, they cannot come back. क्योंकि जो आग में जाते हैं वे वापस नहीं आ सकते। When we know that we are sinner, जब हम जानते हैं, हमें पता चलता है कि हम पापी हैं, then we cannot claim that, or we cannot be sure that we are going to be raised. तब हम कोई दावा नहीं कर सकते या हमें कोई ऐसी खातरी भी नहीं मिलती कि हम मृत्यु से वापस जिंदा होंगे। So there is one place, तो एक जगह है one cannot be rescued. जहां से कोई छूट नहीं सकता, छुड़ाया नहीं जा No सकता। one can come out from fire. कोई भी आग से बाहर नहीं आ सकता। And Jesus was in that Sheol, in that Hades, in that hell. और यीशु वह सेओल में, हादेस में, वह नरक में था। Sheol in Hebrew word, it's a Hebrew word. इब्रानी भाषा में नरक के लिए सेओल है। And for hell, Greek word is Hades. और नरक के लिए ग्रीक शब्द जो है वह हादेश है। So Jesus was in hell, he was in fire. तो यीशु वह नरक में था, आग में था। And these disciples were shouting, Jesus died, and he was in hell, and he came out from there. और चेले चिल्ला कर कहते थे कि यीशु मरा और वह नरक में गया और वहां से वह वापस जिंदा हुआ। Acts 2:22. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22वां वचन। Israel people listen the message, Peter shouted. पतरस ने चिल्ला कर कहा कि इजराइल के लोगों, हमारे संदेश को सुनो। Jesus of Nazareth, he was a man certified by God, and he did miracle, performed miracle wonder, and proved that he was chosen. कि यीशु नाजरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट हुआ। And जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए। it all forth knowledge of God. जिसे तुम आप ही सब जानते हो। परमेश्वर के पहले पूर्व ज्ञान के अनुसार था। And you hand over to wicked man. और तुमने उसे बुरे लोगों के हवाले कर दिया। And you crucified and and he was slain. और उसे वधस्तंभ पर जड़ाया गया और वहां उसका वध हुआ। So Peter is saying that you have put him to death. तो पतरस कह रहा है कि तुमने उसे मार डाला। Verse 25. 25वां वचन कहता है, But God released him from that pain of death and raised him to life. लेकिन परमेश्वर ने उसे वह मृत्यु के दुख से छुड़ाया और वापस जिंदा कर So दिया। that the people, they said, how it is possible? तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है When someone do sin, they cannot come out. कि जब कोई पाप करता है तो वह वापस नहीं आ सकता। And Peter explained in verse 25. और 25वें वचन में पतरस ने जवाब दिया, David had spoken concerning this person, Jesus Christ. दाऊद ने इस व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में कुछ बोला था। I foresaw the Lord before my face. कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। And he was on my right hand side. क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर था। That I should not be moved. ताकि मैं डिग ना जाऊं। So David said, तो दाऊद ने कहा, because of Jesus Christ, my heart is rejoice. यीशु मसीह की वजह से मेरा हृदय आनंद करता है। Who is on my right hand side? जो मेरी दाहिनी ओर है, He is my strength. वह मेरा सामर्थ है। And my tongue has exude
exalted. और मेरी I'm rejoicing. और मेरी जीभ मगन हुई। Moreover, my flesh also shall rest in peace. और वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, Because क्योंकि you will not leave my soul in hell, neither will you suffer your Holy One to see corruption. कि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। So David was prophesying, he write this thing. तो दाऊद भविष्य वचन लिख रहा था और उसने यह लिखा, But David died. लेकिन दाऊद मर गया। He was a prophet. वह भविष्यवक्ता था, But he know about one person, लेकिन दाऊद एक व्यक्ति के बारे में जानता था that he is not going to stay in hell forever. कि वह व्यक्ति नरक में हमेशा के लिए नहीं रहेगा। He know that one person is not going to see fire forever. और दाऊद जानता था कि एक व्यक्ति हमेशा के लिए आग नहीं देखेगा। The Holy One is going to be put in fire, जो पवित्र है उसे आग में डाला जाएगा, but God is going to rescue him. लेकिन परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। In Psalm 80 verse 15 says, भजन संहिता की किताब उसका 80वां अध्याय 15 वचन कहता है, Oh God, the vineyard which at your right hand you have planted, कि हे परमेश्वर, जो दाख बारी तूने अपने दाहिने हाथ पर लगाई है, and the branch that you made strong for yourself, और जो डाली को तूने अपने लिए मजबूत बनाया it है, is burned with fire उसे आग से जलाया गया and it है is cut down. और उसे काट दिया गया है। So the vineyard that is Jesus Christ, तो जो दाख बारी है वह यीशु मसीह है, and he is the branch of God, और वह परमेश्वर की डाली है, and God has made him for some reason. और परमेश्वर ने उसे कुछ कारण के लिए बनाया। He put him in fire for some reason. परमेश्वर ने उसे आग में कुछ कारण की वजह से डाला। Roman 5:8 says, रोमियो का पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, God demonstrated his love परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया, दिखाया। when we were sinner, जब हम पापी थे, Christ died for us. मसीहा हमारे लिए मरा। 2 Corinthians 5:21 says, दूसरे कुरिन्थी का पत्र 5वां अध्याय 21वां वचन कहता है, Jesus Christ, who never knew the sin, any sin, he Yes, did no sin, यीशु मसीह ने जिसने कभी कोई पाप जाना नहीं, जिसने कोई पाप नहीं किया but he था, was made sin for us. लेकिन उसे हमारे लिए पाप ठहराया गया। So because he was made sin, क्योंकि उसे पाप ठहराया गया था, he was been called curse. He was been cursed. उसे श्रापित किया गया और Because of us, he was made curse. हमारी वजह से उसे शापित किया गया He was counted as sinner, और उसे पापियों में गिना गया। and so he was cut off from the life. इसीलिए उसे जीवन से काट दिया गया, अलग कर दिया गया। Two type of people there here. दो तरह के लोग यहाँ होते हैं। One believe that good people they will only be raised from death. कुछ लोग ऐसा, एक तरह के लोग ऐसा मानते हैं कि जो Only अच्छे good लोग people हैं, who die they will raise back. जो लोग अच्छे हैं और मर जाए तो केवल वही लोग वापस जिंदा होंगे। But church believe लेकिन कलीसिया के लोग ऐसा मानते हैं, Christ, he was raised. मसीहा को जिंदा किया गया, He was made sinner, उसे पाप ठहराया गया, and he was just. लेकिन वह धर्मी था। God raised Jesus Christ परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया because he cannot remain handed to death. क्योंकि यीशु उस मृत्यु के बंधन में नहीं रह सकता था। 1 Corinthians 15:12 says, पहले कुरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय 12वां वचन कहता now है, Paul is teaching something. अब पौलुस कुछ सिखा रहा है। If Christ is preached, what we preach Christ that he has been raised from death, we are preaching Christ as raised from death. सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा है, And you are asking, how can a sinner be raised? तो तुम में से कितने क्योंकर कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान कैसे हो सकता है, पापी कैसे जिंदा हो सकता है? Because people believe Jesus was a sinner. क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि यीशु पापी था, Because he did three danger sin. क्योंकि यीशु ने 3 भयानक पाप किए। Before the priest, he was proved that he did some mistake.
महायाजक प्रमुख याजकों के सामने यह साबिती दी गई कि यीशु ने कुछ गलती की थी। He said, break the temple. यीशु ने ऐसा कहा था कि मंदिर को तोड़ डालो। He said, second thing, दूसरी बात यीशु ने कही, I will sit beside God. Sit. मैं परमेश्वर के सिंहासन में परमेश्वर के बाजू में बैठूंगा। And third, people put accusation that he broke the law of Sabbath. और तीसरी बात लोगों ने यह दोष लगाया कि यीशु ने विश्रामवार का नियम तोड़ा, विश्राम को तोड़ा। So when Paul says that we are preaching Jesus Christ was raised from death, तो जब पौलुस ऐसा कहता है कि यीशु मसीह को मृत्यु से जिंदा किया गया, how it is possible? ऐसा संभव कैसे हो सकता है? Verse 13. 13वां वचन कहता है, But if there is no resurrection of the dead, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो the people who live in sin, they are dead. जो लोग पाप में जी रहे हैं वह मरे हुए हैं। Ephesians 2 chapter verse 2 and 3 says एफएससी का पत्र 2 अध्याय 3 वचन कहता है that who we were dead in sin. हम पाप में मरे हुए थे। So Jesus was resurrected from the dead. तो यीशु को मृत्यु से वापस जिंदा किया गया। Then Christ is not risen. Paul says if resurrection of dead is not possible, पौलुस कहता है कि यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान संभव नहीं है तो then Christ is also not resurrected. तो मसीहा भी मृत्यु से वापस जिंदा नहीं हुआ है। Paul says we are preaching Christ died taking the sin, पौलुस कहता है कि हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि मसीहा लोगों के पाप उठाने के द्वारा मरा and he was raised from death. और उसे मृत्यु से वापस जिंदा किया गया। Verse 14. 14वां वचन, If Christ is not risen, यदि मसीहा जिंदा नहीं हुआ है then तो our preaching is vain. तो हमारा प्रचार सुसमाचार निरर्थक है। And you are believing that a sinner was raised is also vain. और जो तुम मानते हो, विश्वास करते हो कि पापियों को भी जिंदा किया जाता है, वह भी व्यर्थ बात है। Verse 15. 15वां वचन, In that case, we also export as false witness about God. और अगर ऐसा है तो परमेश्वर के सामने हम भी झूठे गवाह ठहरते Because हैं। we testify, we are giving testimony that God raised Jesus Christ from dead. क्योंकि हम ऐसी गवाही देते हैं कि परमेश्वर के विषय में कि उसने मसीह को जिला दिया। Now, Paul is telling to the people who believe God can raise good people. अब पौलुस जो लोग विश्वास करते हैं उनसे ऐसा कह रहा है कि जो अच्छे लोग हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर वापस उठा सकता है, जिंदा कर सकता है। Paul is talking to those people who believe God can only raise good people. जो लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर केवल अच्छे लोगों को ही जिंदा कर सकता है, ऐसे लोगों के साथ अब पौलुस बात कर रहा है। But Paul saying that God raised Jesus Christ. लेकिन पौलुस उनको ऐसा बता रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया। If we preach that God raised, God sent rich man on the earth and not the Lazarus, then what you will say? यदि हम ऐसा प्रचार करें कि परमेश्वर ने धनवान व्यक्ति को पृथ्वी पर प्रचार करने के लिए भेजा और लाजर को नहीं भेजा, तो ये बात पर आप क्या मानोगे, क्या करोगे? You will not believe. आप मानोगे नहीं। But if Lazarus is been raised back, लेकिन यदि लाजर को वापस जिंदा किया जाता then है you can say he was a good person and he was raised. तो आप शायद कह सकते हो कि लाजर तो अच्छा व्यक्ति था, इसीलिए उसको जिंदा किया गया। But Paul he's preaching that Jesus Christ was raised from death. लेकिन पौलुस ऐसा प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह को मृत्यु में से वापस जिंदा किया गया। He was cut off from the life. उसे जीवन से काट दिया गया He था, was put in fire. उसे आग में डाला जाए ऐसा, He was with the rich. और वह धनवान के साथ था। And still from that hell, he was not been tied up. लेकिन फिर भी उस नरक में भी वह बंधन में नहीं रहा। From that, God released him. वहां से भी परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। If he was a good person, यदि यीशु अच्छा व्यक्ति था तो no need of God. परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं थी, He can come back. वह वापस आ सकता था। If some prophet had called him,
यदि कोई भविष्यवक्ता ने उसे बुलाया होता, We know Elisha, Elijah, they also had raised people from dead. हम जानते हैं कि एलिया ने, एलिशा ने, उन्होंने भी मरे हुए लोगों को जिंदा किया है। But why we believe Jesus Christ and preaching Jesus Christ is raised from dead? लेकिन हम यीशु मसीह मृत्यु से जिंदा हुआ ऐसा क्यों विश्वास करते हैं और यीशु का यह सुसमाचार क्यों देते हैं? Lazarus was also dead, and after 4 days he was raised. लाजर भी मर गया था और 4 दिन के बाद उसे भी जिंदा किया गया था। Jesus should say, यीशु को ऐसा कहना चाहिए go and preach, Lazarus was dead and now he's alive. कि जाकर प्रचार करो कि लाजर मर गया था और अब वह जीवित हुआ है। And Lazarus, you also go and talk with the people. और लाजर तू भी जाकर लोगों के साथ बात कर। Why we believe in Jesus Christ? लेकिन हम यीशु मसीह में विश्वास क्यों करते हैं? And why Paul is putting much pressure in his preaching? और पौलुस उसके प्रचार में ज्यादा दबाव क्यों ला रहा है? Verse 16. 16वां वचन, For if death arise not, क्योंकि यदि मुर्दे नहीं जी उठते then Christ is not raised. तो मसीह भी नहीं जी उठा। Verse 17. 17वां And वचन, if Christ is not raised, और यदि मसीह नहीं जी उठा your faith is vain. तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। You are still in sin. अब तक तुम अपने पापों में हो। So Paul says, तो पौलुस कहता when है someone don't believe, जब कोई विश्वास नहीं करता है they remain sinner. तो वे पापी ही रहते हैं। So the sinner who believe तो my जो, sin are forgiven by Christ, they are saved. तो जो पापी ऐसा मानते हैं कि मेरे पापों की माफी यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, तो ऐसे लोग का उद्धार होता है, वह बच जाते हैं। I will, if I am a sinner, यदि मैं पापी हूं तो then I am not going to be raised. फिर मैं वापस जिंदा नहीं किया जाऊंगा। After death, I am not going to be raised back. मृत्यु के बाद फिर वापस मैं जिंदा नहीं हो पाऊंगा। Paul says, पौलुस कहता है you are still in sin कि तुम अब तक पाप में हो, because क्योंकि Christ is not risen. मसीहा पुनरुत्थान नहीं पाया है। We believe हम विश्वास करते हैं Christ died कि मसीहा मरा and he was in the hellfire. और वह नरक की आग में था, And from that he came out. और वहां से मसीहा वापस आया, बाहर आया। So if I believe in that, तो यदि यह बात में मैं मानता हूँ, विश्वास करूँ, then I am still, as I am a sinner, I can also come out from the sin, out of sin. तो फिर मैं भी उसके जैसा I ही can also come out from sin. मैं भी पापी हूँ, तो मैं भी उस नरक में से, उस पाप में से वापस जिंदा आ सकता हूँ। If I am sinner, यदि मैं पापी हूँ and if I believe Jesus came out from hellfire, और मैं ऐसा मानता हूँ कि यीशु नरक की आग में से वापस आया, then I can also easily come out from sin. तो मैं भी आसानी से पाप में से बाहर आ सकता हूँ। Amen. आमेन। I will be. So we believe sinner can also be resurrected. तो हम ऐसा मानते हैं कि पापियों का भी पुनरुत्थान हो सकता है। But if I need Holy Spirit, if I need holy life to be resurrected, लेकिन पुनरुत्थान पाने के लिए यदि मुझे पवित्र जीवन की जरूरत है, तो I have to live a holy life and then I can be sure that I will be resurrected. तो मुझे पवित्र जीवन जीना है और उसके बाद मुझे खातरी मिलेगी कि मैं वापस जिंदा होऊंगा। Then why I should believe in Jesus Christ? तो फिर मुझे यीशु मसीह में विश्वास करने की क्या जरूरत I है? can live a good life and I die and I will be raised back. मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ, फिर मैं मरूंगा और फिर मैं वापस जिंदा हो सकता हूँ। But we believe in Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह में विश्वास करते He हैं died as sinner, कि वह पापी ठहरा और पापी बनकर मरा, but he was a holy man. लेकिन वह पवित्र व्यक्ति था। Psalm 89 verse 48. वचन संहिता की किताब उसका 89वां अध्याय और 48वां वचन, This is what we read. यह हमने पढ़ा। The one who die, they cannot see life back. जो लोग मरते हैं वह वापस जीवन नहीं देख सकते। What man is he who shall live and shall see no death? ऐसा कौन सा मनुष्य है कि जो जीवित ही रहेगा और मृत्यु को नहीं देखेगा? Everyone have to die. हर एक को मरना है। But लेकिन who shall deliver his soul? There is no one who can deliver the soul from power of hell. कि There is no one.
कि नरक के सामर्थ्य, नरक के बंधन से अपने प्राणों को कौन छुड़ा सकता है? ऐसा कोई नहीं। You can save your soul if you are in a good place, in a Abraham bosom. यदि आप अच्छी जगह में इब्राहिम की गोदी में हो तो वहां से आप अपने प्राण को छुड़ा सकते हो, Because you are a good person. क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हो। But who go in hellfire लेकिन जो नरक की आग में जाते हैं, when someone go in jail? कोई कैद खाने में, जेल में कब जाता है? After judgment. न्याय के बाद, गुनाह में पकड़े जाने के बाद। So if someone go there, how can he be sure that I will come out as how can I be sure that if I go in hell, I will come out as a good person? Once again, तो उसे कैसे खातरी मिल सकती है कि मैं जेल में जाऊंगा और फिर वापस एक अच्छा व्यक्ति I will prove as a good man and come out. एक अच्छा व्यक्ति वहां साबित होऊंगा और फिर मैं वापस आऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? So there is no one can deliver the soul from the power of Sheol. तो ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने प्राण को सेओल के सामर्थ्य से, नरक के सामर्थ्य से बचा पाए। Ecclesiastes 8:8 says the same thing. सबोपदेशक की किताब उसका 8वां अध्याय 8वां वचन ऐसा There कहता is है, no man having the power over the spirit to retain the spirit. ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, आत्मा पर चले। Neither man have power in the day of death. और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। And there is no discharge in that war. और ना कोई उस लड़ाई से छुट्टी ले सकता है। You cannot fight with that devil. वह शैतान के साथ आप नहीं लड़ सकते। With that you cannot fight. मृत्यु के साथ आप नहीं लड़ सकते। Neither shall wickedness of the people can deliver them. They are worshipping wickedness. Even that cannot save you from God's punishment. वे दुष्टता की आराधना करते हैं तो वह भी परमेश्वर की सजा से अपने आप को नहीं छुड़ा सकते और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। If you say, if I live a bad life, bad man, Satan will save me. यदि आप ऐसा कहो कि मैं बहुत ही बुरा दुष्ट जीवन जीऊंगा तो जो बुरा है शैतान है, जो दुष्ट है वह मुझे बचा लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। You cannot, your wickedness cannot save you. तुम्हारी दुष्टता आपको नहीं बचा सकती। No sinner man can come out from hell. कोई भी पापी स्वर्ग नरक से वापस नहीं आ सकता। So when Jesus was on the cross, तो यीशु मसीह जब वधस्तंभ पर थे, God forsook him. परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया। And so he shouted, my God, why have you left me? इसलिए यीशु ने पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Matthew 27:46 it says like that. मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय उसका 46वां वचन इस तरह से कहता God है, forsook Jesus Christ. परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। Second thing, दूसरी बात, Acts 2:27. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 27वां वचन, This also says Jesus was in hell, यह वचन भी कहता है कि यीशु नरक में था। but he will not remain there in hell. That was a prophecy. लेकिन वह नरक में नहीं रहेगा, वह भविष्य वचन था। Why Jesus was brought out? यीशु को वहां से बाहर क्यों लाया गया? He didn't came out from Abraham bosom, यीशु इब्राहिम की गोदी में से नहीं आया, but he came out from those group that there no one can come out. लेकिन यीशु वह लोगों के बीच में पड़ा था जहां से कोई बाहर ही नहीं आ सकता, और वह जगह से यीशु बाहर आया। The people where there is no hope, with them Jesus was. जो लोगों की कोई आशा ही नहीं बचती, ऐसे लोगों के साथ यीशु नरक में था। Ecclesiastes 9 chapter verse 4. सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय 4वां वचन, For him, weekly, this is a weekly weekly dose. ये One week dose. ये एक सप्ताह का डोज है, खाना है। Ecclesiastes 9 chapter verse 4. सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय 4वां वचन, Solomon, the wise man, he says, सुलेमान जो ज्ञानी व्यक्ति था वह कहता है, for to him that is joined to all the living, that is, those who after that go with the living people, they have hope. उसको परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, जो मृत्यु के बाद जीवित लोगों के पास जाता है उसके लिए आशा रहती है। So there are two type of people after death, you see. तो आप देखते हो यहाँ पर कि मृत्यु के बाद दो तरह के लोग होते हैं, One living,
मृत्यु के बाद भी जीवते लोग, कुछ लोग, and dead people. और मृत्यु के बाद पूरी रीति से मरे हुए लोग। In the world we see two people. दुनिया में भी हम दो तरह के लोग देखते हैं। One day they are just living, they are as if they are living, but they are dead. No life. एक तरह के लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन वह लोग तो मरे जैसे हैं, उनके अंदर कोई जीवन नहीं है। We see no joy. उनके अंदर हम कोई आनंद नहीं देखते। We see no happiness. कोई खुशी नहीं देखते हम उनके अंदर। Like a dead person they are living. एक मरे हुए व्यक्ति के जैसे यह लोग जी रहे हैं। Other people who really live. और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो सच में जीते हैं, So जीवित after हैं। death who have contact with the living people, rejoicing people, तो मृत्यु के बाद जो लोग आनंद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो लोग जुड़ते हैं, जाते हैं, they have hope. उनको आशा रहती है, उनकी आशा होती है। Verse 5. 5वां For वचन, the living know that they are going to die, but the dead know nothing. क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते What is the future reward? कि आगे उनको क्या बदला मिलेगा। Because the memory of them is forgotten. क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, मिट जाता है। We know Elijah. हम एलिया को जानते At हैं। Elijah there was famine. एलिया के समय में अकाल था। And God sent this Elijah to a widow. God sent Elijah to Sarfat, where there was a widow. परमेश्वर ने एलिया को सारफत भेजा जहां पर एक विधवा थी। And later days, that this widow had a son and he fall ill and he died. और उसके बाद इस विधवा का एक बेटा हुआ और बाद में वह बेटा बीमार हो गया और वह बेटा मर गया। And this Elijah raised him first. This Elijah, he raised this son. First Kings 17 chapter. माफ करना, पहला राजा की किताब उसका 17वां अध्याय। Yes. पहले राजा की किताब उसका 17वां अध्याय 17वां वचन। 17, First Kings 17. कि वह बेटा That is the story. वह कहानी है कि उसका बेटा मर गया और फिर 18वां वचन। Elijah raised one son. एलिया ने एक बेटे को उठाया, जीवित किया। And there is another story of Elisha. और दूसरी एक कहानी है एलिशा की। A family of Sunam. At Sunam, this Elisha, he went there to a family. एलिशा शुनेम में घर में गया। And there was a son, and he was also sick and died. And this Elisha, he raised him. वहां पर भी एक बेटा था और वह बीमार था और वह मर गया और एलिशा ने उसे जिंदा किया। So in Old Testament, people were raised from dead. तो पुराने नियम में लोगों को भी मृत्यु से जिंदा किया गया था। Jesus Christ in his ministry also raised 3 people. यीशु मसीह ने भी अपने सेवकाई के दरमियान 3 लोगों को मृत्यु से जिंदा किया। One daughter, एक बेटी को, and one Lazarus, और एक लाजर को, and one young man, और एक a widow young man, और widow's young man. एक विधवा के जुआन बेटे को। So Jesus also raised dead raised people from dead. तो यीशु ने भी मरे हुए लोगों को मृत्यु से जिंदा किया। But how can Jesus be first raised from dead? तो How फिर can you prove? तो फिर यीशु मृत्यु से जी उठने में प्रथम कैसे हो सकता है? आप कैसे साबित कर सकते हो? Already there was prophecy for Jesus Christ in many books, in many scriptures. यीशु मसीह के बारे में पहले से ही पवित्र शास्त्र में बहुत सारी भविष्यवाणी लिखी गई थी। Mark in Psalm 3 chapter verse 5. भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन। David says, दाऊद कहता है I will lie down and sleep. कि मैं मरूंगा और I will lie down. I will sleep. I will lay down and sleep. मैं लेटकर सो जाऊंगा And I will wake up. फिर मैं जाग उठूंगा। For Lord sustain me. क्योंकि यहोवा प्रभु मुझे संभालता है। More he says in Psalm 16 verse 10. और आगे दाऊद कहता है भजन संहिता 16वां अध्याय 10वां वचन। For you will not let me alone and forsake my soul in hell. क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। So here David also once says तो यहाँ पर दाऊद भी एक बार कहता है that God is not going to forsake me, leave me alone in the hell. कि परमेश्वर मुझे नरक में अकेला नहीं छोड़ेगा।
Psalm 2 and verse 7. वचन संहिता की किताब 2 अध्याय 7वां वचन, This is my son. यह मेरा बेटा है, I have begotten him today. आज मैंने उसे जन्म दिया है। So bringing Jesus Christ out from hell, तो यीशु मसीह को नरक से बाहर लाते हुए Jesus was called the firstborn from the dead. ऐसा करने के बाद यीशु मसीह को मृत्यु से पहलोठा प्रथम जनित उठा हुआ माना गया। He was called the first fruit from all the dead. सब मरे हुए में से यीशु को प्रथम फल गिना गया। And we believe Jesus was only begotten Son of God. और हम मानते हैं कि केवल यीशु ही परमेश्वर का पहलोठा प्रथम जनित था। And it was prophesied that this is the day, let us rejoice in it. और यह भविष्य वचन कहा गया था कि यह दिन प्रभु ने बनाया है, आइए उसमें आनंद करें। Psalm 118 and verse 24. वचन संहिता की किताब उसका 118वां अध्याय और 24वां वचन। So that was one day already prepared. तो वह एक दिन तैयार किया हुआ दिन था, And that is the resurrected day. Resurrected day. और वह पुनरुत्थान का दिन था, मृत्यु से जी उठने का दिन था। Jesus also claimed many times that I am going to raise back. यीशु ने भी बहुत बार दावा किया कि मैं मृत्यु से वापस जिंदा हो जाऊंगा। Matthew 12:40. मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 40वां As वचन। Jonah was in ship in the belly of fish, and he came out, I will also come out from this belly of heart. जैसे यूना मछली के पेट में रहा और फिर 3 दिन के बाद वापस आया, जिंदा हुआ, वैसे मैं भी पृथ्वी के पेट से जिंदा हो जाऊंगा। John 3:13. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 13वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, no man has ascended up to heaven, कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं चढ़ा, but he that came down from heaven, he which is in heaven, he is going to sit there. केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। John 6:62. यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 62वां वचन। Jesus said to his disciple, यीशु ने अपने चेलों से कहा, what happen if you see me again sitting to my father's side? यदि तुम मुझे अपने पिता के बाजू में बैठे हुए देखोगे तो क्या होगा? For where I was there before. क्योंकि वहां पर मैं पहले था। So Jesus Christ, when he sat on the right hand side of Father, तो यीशु मसीह जब पिता के दाहिनी ओर बैठा, Father said, पिता ने कहा, you sit on my right hand side in Hebrew 1:13. कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ, ऐसा कहा इब्रानियों का पत्र 1 अध्याय 13वें वचन में। Until I make your enemies your footstool. जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरा पायासन्ना बना लूं तब So तक। God never promised any angel. तो परमेश्वर ने ऐसा वचन कोई स्वर्गदूत को कभी नहीं दिया। God never gave honor to sit with him. और परमेश्वर के साथ बैठने का सम्मान परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। God is the one who raised Jesus Christ. परमेश्वर ही है कि जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया। There are many verses that says Jesus Christ was raised by God. ऐसे बहुत सारे वचन है जो कहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया। Just one verse. केवल एक वचन। Romans 10:9 says, रोमियो का पत्र 10वां अध्याय 9वां वचन कहता है, if you confess with your tongue that Jesus is the Lord, कि यदि तुम अपनी जुबान से मुंह से कबूल करो कि यीशु प्रभु है, and believe in your heart that God raised Jesus Christ from dead, और अपने मन में विश्वास करो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, you shall be saved. तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। So God raised Jesus Christ. There are many verses. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, इसके लिए बहुत सारे वचन है। Who raised Lazarus? लाजर को किसने जिलाया? Jesus Christ. यीशु मसीह ने। Who raised that Sarfat widow's son? और सारफत की जो विधवा थी उसके बेटे को किसने जिंदा किया? Elijah. एलिया ने। At Sunem, who raised that son? और सुनेम में वह बेटे को किसने जिंदा किया? Elisha. एलिशा ने। Who raised Dorcas? और दोरकस को किसने जिंदा किया? Peter. पत्रस ने। Who raised the young man? और जुआन व्यक्ति को किसने मरे हुए में से जिंदा किया? Paul. पौलुस। So these all people, they raise these people, these all prophet, these all saint, they raise the people from the living side. तो यह सारे भविष्यवक्ताओं ने और संतों ने जो लोगों को जिंदा किया, वह लोग जीवित लोगों की बाजू में थे, वहां से जीवित किया। So they are not called God begotten.
इसीलिए उनको परमेश्वर का प्रथम जनित या पहलोठा नहीं कहा गया। They are not called God has raised them. और परमेश्वर ने उनको जिंदा किया ऐसा उनके बारे में नहीं कहा गया। But people cried and so the request was made. लेकिन The request was answered. लेकिन लोग चिल्लाकर रोकर चिल्लाते थे, इसलिए उनकी विनती को स्वीकारा गया। The disciple never sat and said, "Pray." They're praying, raise Jesus Christ from dead. चेलों ने Oh Father. चेलों ने बैठकर कभी विनती नहीं की चिल्लाकर कि हे पिता यीशु मसीह को जिंदा करो, उठाओ। But God raised Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को उठाया And he was the firstborn of God. और यीशु परमेश्वर का पहलोटा था, प्रथम जनित था। This is what we believe. ऐसा हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, And there are many verses. क्योंकि उसके लिए बहुत सारे वचन हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद Make you दे, understand. आपको यह समझाए। So Jesus Christ is Son of God. Son of God. Jesus became Son of God. तो यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा बना। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें, Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। He died for us. वह हमारे लिए मरा, He shed his blood for us. उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया He came out from dead. और वह मरे हुओं में से बाहर He आया came out from the wicked world. और जो दुष्टता का जगत है वहां से वह वापस आया। He came out from the place where sinners are left alone. जहां पर पापियों को अकेला छोड़ दिया गया है वह जगह से यीशु बाहर आया। Jesus Christ was also punished. यीशु मसीह को भी सजा की गई। Jesus Christ was under curse. यीशु मसीह को भी श्रापित किया गया Jesus Christ was made sin. और यीशु को पाप ठहराया गया। Jesus Christ was in fire. यीशु मसीह आग में था Jesus Christ was with that rich man. और यीशु मसीह वह धनवान व्यक्ति के साथ था। Jesus Christ was burning in fire. यीशु मसीह आग में जल रहा था। Jesus Christ was there where people are hopeless. यीशु मसीह वहां था जहां पर लोगों की कोई आशा नहीं रहती है। But God raised Jesus Christ लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया to show the world that He is the Lord. इस दुनिया को दिखाने के लिए कि वह यीशु प्रभु है। He cannot be bound in that pain. Remain in the pain. वह उस दुख में, दर्द में, उसके बंधन में नहीं रह सकता। He cannot die. वह मर नहीं सकता। He is the resurrection and the life. वह पुनरुत्थान और जीवन है। Jesus Christ, we believe you. यीशु मसीह हम आप में विश्वास करते हैं। With your word, you have given us eternal life. आपके वचन के साथ आपने हमें अनंत जीवन दिया है। You are the first आप प्रथम born हो। of God. आप परमेश्वर से जन्मे हुए में प्रथम हो, पहलोठे हो। You are begotten from among the dead. मृत्यु में से पहलोठे बनने वाले आप हो प्रथम। We believe you. हम आप में विश्वास करते हैं। You can raise us too. आप हमें भी उठा सकते हो, जिंदा कर सकते हो। We believe you. हम आप में विश्वास करते हैं। Bless each one. हर एक को आशीर्वाद Make दो। them understand. उनको समझाओ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, God is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हम हमारे सारे अपराधियों को माफ करते हैं। Lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. प्रेज गॉड। Shalom. शालोम।